नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। दिल्ली गेट के पास स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रतिमा स्थल पर उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताते चले कि कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली गेट के नजदीक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना देश में रखी, जब तत्कालीन सरकारें देश के विरोध में निर्णय ले रही थी, उस समय उस व्यक्ति ने केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत की अखंडता की लड़ाई लड़ी। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। कश्मीर हमारा है, वह सारे का सारा है। यह कहने की ताकत रखने वाले, साहस रखने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती पर मैं पूरे देश को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। देश के विरोध में निर्णय ले रही थी, उस समय उस व्यक्ति ने केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर के भारत की अखंडता की लड़ाई लड़ी। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। ये कहने की ताकत रखने वाले, साहस रखने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती पे मैं पूरे देश को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं और यही कहना चाहूंगी कि उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलते हुए देश की अखंडता के लिए, देश के आत्मनिर्भरता के लिए हम सब मिलकर के और देश के स्वाभिमान के लिए मिलकर काम करेंगे और तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने की। इस मौके पर नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश की अखंडता और एकता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वीरेंद्र सचदेवा ने धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपनों को साकार किया। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि जिस धारा 370 के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत से 370 को ध्वस्त करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उनके विचारों को मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय संस्कृति को समझना है, अगर राष्ट्र नीति को समझना है, राष्ट्रवाद को समझना है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, डॉक्टर मुखर्जी की जन्म जयंती आज है और वो हमारे देश का गौरव है। उनके विचार, जो राष्ट्रवाद की प्रेरणा उन्होंने दी है, उसी पर आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। प्रखर राष्ट्रवादी विचारक, महान शिक्षक और एक नेता के रूप में जो मापदंड उन्होंने स्थापित किए हैं, वो अपने आप में बहुत अमूल्य हैं। एक राष्ट्र, एक सिद्धांत, एक निशान, एक विधान, इस विषय को लेकर उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। और मुझे खुशी है कि जिस धारा 370 के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, जिस मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को ध्वस्त करके माननीय श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। उनके विचारों को मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय संस्कृति को समझना है, अगर राष्ट्र नीति को समझना है, राष्ट्रवाद को समझना है, तो डॉक्टर मुखर्जी को समझना बहुत जरूरी है। बहरहाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में नेताओं ने उन्हें भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बताते हुए उनके विचारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सहयोगी अनिल के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी न्यूज।